मोदी जी आ रहे, विकास कर रहे, तो इन 4-5 गांवों में पुलिस लगा के लोगों को डरा क्यों रहे भाई? डरा रहे नहीं डरा रहे? मैं मेरे जो बाहर कार्यक्रम में बिजी था और मैं पारिवारिक कारण से बिजी था, मैं 4 दिन से कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे कोई लिख ही नहीं रहा है, तो वो कह रहे लिखते ही पुलिस पकड़ ली। क्या कह रहे, पुलिस पकड़ दी? क्यों पकड़ दी? लोकतंत्र है भाई। मोदी जी अच्छा काम करेंगे कहेंगे आप, हम खुल के कहेंगे आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये काम क्या कर रहे हो आप? ये आदिवासियों का गला घोट रहे हो। एनपीसीएल के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे बाजार वाले भाई पास खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा होगा आदिवासी विस्थापित होकर अपन रह गए। लेकिन एनपीसीएल के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है कि रेडिएशन कितने किलोमीटर के अंदर प्रभावित करेगा, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट कह रही है कि 30 से 40 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा। जो प्राकृतिक कुदरती जो तापमान है उसमें 2 डिग्री तापमान में वृद्धि होगी, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट कह रही है। तो क्या 2 डिग्री होगी और 30-40 किलोमीटर में बांसवाड़ा शहर नहीं आ रहा है क्या? क्या यह प्रभाव नहीं होगा? क्या होगा? हम चाहेंगे एनपीसीएल और भाजपा के नेता जो वर्तमान में अगुवाई कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कितना मुआवजा मिला, क्या क्या मांग हुई थी, इन मांगों पे बात करे। और अभी कह रहे बहुत रोजगार मिलेगा, मान गए हम। क्या कह रहे? 16,000 हमारे आदिवासी भाइयों को नौकरी देंगे, ये कह रहे हैं। सिर्फ अच्छी बात है। आपने वही कहा था कि एनपीसीएल में सीएसआर फंड आएगा, आपके यहाँ पर डिजिटल स्कूल बनाएंगे। आपने अभी तक 17-18 करोड़ रुपए सीएसआर से खर्चा कर लिया। इसमें पहले ये बताओ कि वहां के लिए कितना किया, और अभी गुमराह कर रहे 16,000 नौकरियां देंगे। पहले लिखित में एग्रीमेंट करे एनपीसीएल के अधिकारी इस डेलीगेशन से कि जो नौकरियां होगी वो स्थानीय को पहली प्राथमिकता देगी। भाई बता रहा था, या आप क्या कह देंगे नौकरी कहिए, चौकीदारी नहीं, झाड़ू वाड़वा नहीं। जहां परियोजना जाती है बड़ी, तो परियोजना की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि ये बात आते ही कहेंगे यहाँ अपने बड़े इलाका में डिग्री वाला नहीं है। जहां पर भी प्रोजेक्ट जाता है नियमानुसार जो प्रोजेक्ट लगेगा, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट होने के बाद सबसे पहले काम प्रोजेक्ट को करना होता है अनस्किल युवाओं को स्किल करना। जो परिवार विस्थापित हो रहा है उस परिवार का अनस्किल युवा है, मतलब अनपढ़ या कम डिग्री वाला युवा है, उसको स्किल करना। तो 2013 से आपने जमीन ले ली, अब तक आपने 4-5 ग्राम पंचायत के कितने युवाओं को ट्रेनिंग दे के स्किल किया? कितने लोगों को आईटीआई करवाई आपने? ये कंपनी का इसका फर्ज रहता है गाइडलाइन में, लेकिन नहीं करवाया आज तक। तो ये विभिन्न मांगे हैं, इन मांगों को लेके मेरी इच्छा थी कि बाद में बोलूं, क्योंकि हो सकता है अगर आज सहमति जो मुद्दे हैं, ये महिलाएं जिनका मुकदमा लग गया जेल जाके आई, और आप कह रहे मोदी जी आ रहे आप स्वागत करो, जेल में रहते आए और कह रहे स्वागत करो, ऐसे स्वागत करेंगे? मकान नहीं बने इनके, मुआवजा नहीं मिला है, रोजगार के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिए, कैसे करेंगे समझौता, कैसे करेंगे स्वागत? आप लट पे पुलिस की जब बात आती है, मैं कई बार कहता हूं, अपने बाप दादा कहता हूं, कहता आजादी पे हमने आजाद नहीं किया, तो आजाद नहीं करके आजादी पहले हमको काला कानून नहीं कहता। क्या कहते? काला कानून। तो काला कानून किसको कहते थे? जो राजा कहे वो सैनिक और सेनापति माने, और वही यस 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 में आगे होता है। तो तब राजा कहता था सेनापति को ये दिन नहीं रात है, तो सेनापति क्या कहता? यस सर, ये दिन नहीं रात है। फिर सेनापति कहता सेना को, सावधान, ये दिन नहीं रात है, सारी सेना यस सर, ये दिन नहीं
कोई हाथ नहीं चल रहा है। ऊपर वाला अधिकारी ने कह दिया कि तुम सारे थानेदारों की जिम्मेदारी है कि तुमको इनको रोकना है, तुम्हारी खेल नहीं। यस सर, जो करते इनका भी दोष नहीं है, फिर अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। मैंने कहा है, जो अंग्रेजी शासन काल में भी उसी राजा को या उसी जागीरदार को जागीरी मिलती थी। क्या मिलता था? जागीरी। जागीरी किसको मिलती थी? जो शानदार दलाली करता था। वही आज आजाद भारत में हो रहा है, वो हमारे लिए घातक है, क्योंकि पुलिस के अंदर भी अपने ही भाई है, वो भी इस देश का मूल नागरिक है। लेकिन व्यवस्था ऐसी बढ़ गई है, जो ईमानदार होगा, जो सच्चा होगा, सही को सही और गलत को गलत कहेगा, ऐसे अधिकारियों को आप फोक्से में डाल के रखते नहीं रखते हैं। तो जो फोक्से में डाल पड़ा हुआ वो भी विचार करता है, यार मैं भी थोड़ी दलाली करूं, मैं भी यस सर करूं, मैं भी दिन को रात दे दूं। ये देश की व्यवस्था बनाई है, इसको हम सबको मिलकर उखाड़ना है। जो सही है, एक सामान्य कांस्टेबल है, उसके भी एक सामान्य पटवारी है, उसका भी हक बनता है। राजकुमार जी ये सही है, राजकुमार जी ना ये गलत है तो गलत है, होना चाहिए। तो ही ये देश इन लुटेरों से बचा पाएंगे, तो इस इलाके को लुटेरों से बचा पाएंगे। इसलिए तभी पहले कर सकते मैं सुनता हूँ पुलिस वास करे। यस मैंने, इसलिए हमें किसी को, हमारा दुश्मन वो सिस्टम है जिस सिस्टम में आदिवासियों को इंसान नहीं मानते, आदिवासियों को अनपढ़ गवार मानते हैं और उस हिसाब से मुआवजा देते हैं, उस हिसाब से अत्याचार करते हैं। उस सिस्टम के खिलाफ है। भले सिस्टम में कांग्रेस होगी वो, भाजपा होगी भाजपा। आज भाजपा है, भाजपा गलत कर रही है। हम खुल के विरोध कर रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री जी का कि आप स्थानीय लोगों की मांगों पे पहले सुनवाई करो और फिर एनपीसीएल के शिलान्यास कार्यक्रम करो। ये हम खुल के कहेंगे और उसके लिए हम किसी भी अंजाम तक, और आप कुछ भी करें, लेकिन जब तक ये परिवार आया है, इनकी वाजिब मांगे हैं, उन पर समझौता नहीं होता है, हम बैठे रहेंगे यही। एग्री है इसलिए आराम से बैठना है।